ब्लडी मैरी को बुलाने की तो हर किसी ने कोशिश करी होगी, तुमने भी करी होगी। किसी के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी बोलने में बहुत मजा आता है। पर क्या तुमने कभी उसकी कहानी जानने की कोशिश करी है? नहीं ना, तो एकदम सही जगह आए हो। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं ब्लडी मैरी का रियल स्टोरी। आई डोंट नो इट इज रियल और नॉट, बट हम रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों। एंड वीडियो का पूरा क्रेडिट जो है वो द एनिमेशन फीवर चैनल। भाई ऐसे हॉरर वीडियोस बनाने के चक्कर में सच में कहीं भूत ना आ जाए भाई मेरे घर में, फिर टाइम फिश हो जाएगी मेरी। तो एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। चलो। हमारे गांव के पास एक जंगल था और वो जंगल में एक छोटे से घर में रहती थी। वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए शहर में जाकर खिलौने बेचती थी। लोग उसे ब्लडी मैरी के नाम से जानते थे और ये कहते थे कि वो एक डायन है। किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके घर के पास से गुजर जाए, क्योंकि सभी को इस बात का डर होता था कि कहीं उनके बच्चे बीमार ना हो जाए या उनके जानवर मर ना जाएं और तमाम चीज़ें। कुछ वक्त के बाद मेरे गांव के लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि हमारे गांव से एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। हमने उन्हें हर जगह तलाशा, जंगल में, आसपास की बिल्डिंग्स और जो कुछ भी मुमकिन था वो सारे काम हमने किए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरा गांव इस बात को लेकर बहुत परेशान था और कुछ लोगों ने कहा कि हमें ब्लडी मैरी के घर की तलाशी लेना चाहिए, क्योंकि वो एक डायन है और हो सकता है कि बच्चों को उसने छिपा कर रखा हो। पूरा गांव इस बात पर तैयार हो गया और हमने ब्लडी मैरी के घर की तलाशी ली। वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। जब हमने ब्लडी मैरी से बच्चों के बारे में पूछा तो ब्लडी मैरी ने कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक बात अजीब थी कि ब्लडी मैरी पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही थी और जवान भी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी उम्र वापस लौट रही हो। पर मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और हम वहाँ से वापस आ गए। अगली रात मेरे पड़ोसी ईशान, उनकी छोटी बेटी, घर से निकली और जंगल की तरफ जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी आवाज़ का पीछा कर रही हो, ऐसी आवाज़ जो शायद मुझे ना सुनाई दे रही हो। थोड़ी देर के बाद मुझे ईशान और उनकी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी बेटी को आवाज़ दे रहे थे। मैं भागकर उनके पास गया। मैंने उन्हें बताया कि आपकी बेटी जंगल की तरफ जा रही है। इस बात का शोर पूरे गांव में हो गया और वहां पर काफ़ी लोग आ गए थे। हम सभी एक साथ उस बच्ची को ढूंढने जंगल की तरफ निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद हमें वो बच्ची दिखाई दी। वो हमसे थोड़ा दूर थी। मैंने उसे ज़ोर से आवाज़ देकर पुकारा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो बस आगे बढ़ती चली जा रही थी और हम सभी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। वो बच्ची उस पेड़ के नज़दीक जा रही थी। हम सभी भागकर उस पेड़ के नज़दीक गए और हमने देखा कि उस विशाल पेड़ के नीचे ब्लडी मैरी खड़ी थी और वो एक अजीब सा जादू कर रही थी। ये जादू वो उस बच्ची के ऊपर कर रही थी, जिसकी वजह से वो बच्ची उसके करीब जा रही थी। जब ब्लडी मैरी की नज़र हमारे ऊपर पड़ी तो वो वहाँ से भागने लगी। गांव के सभी लोगों ने अपनी बंदूक निकाल ली। मैंने ब्लडी मैरी को 3 गोली मारी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बात समझ में आ गई कि ब्लडी मैरी एक डायन है और वो ऐसे नहीं मरेगी। इसलिए मैंने अपनी बंदूक में चांदी की गोलियां डालकर उसका पीछा किया और जैसे ही मुझे ब्लडी मैरी दिखाई दी, मैंने उसे एक गोली मार दी और वो उसी वक्त ज़मीन पर गिर गई। गांव के लोग ब्लडी मैरी को खींचकर एक मैदान में लेकर आए। वहां लाने के बाद उन्होंने ब्लडी मैरी को एक सूखे पेड़ से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। ये तो मैंने भी सुना है यार कहीं पे कि ऐसा ब्लडी मैरी को ऐसा पेड़ पे ऐसे बना के जला दिया गया था। फिर उसने कुछ श्राप दे दिया कि मैं ऐसे शीशे के सामने आऊंगी 3 बार बोलने पे, कंडीशंस रखे उसने अपने। फिर यस आई हैव हर्ड दिस बिफोर। जिस वक्त ब्लडी मैरी जलकर मर रही थी, उस वक्त वो चिल्लाकर गांव वालों से ये कह रही थी कि मैं तुम सभी से अपना बदला लूंगी। उसने कहा कि जब कभी अंधेरी रात में आईने के सामने तुम मेरा नाम 3 बार लोगे तो मैं वहां आकर तुम्हें जान से मारूंगी और ये सिलसिला सदियों तक चलेगा। ब्लडी मैरी की मौत के बाद गांव के लोग दोबारा जंगल में। इस वीडियो पे 1000 लाइक एंड आई विल ब्रिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन ब्लडी मैरी चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो पे 1000 व्यूज आएंगे, वो भी कंफर्म नहीं है, पर 1000 लाइक्स गए। वहाँ उन्हें कुछ कब्र मिली जिन पर कोई नाम नहीं था। वो कब्र ब्लडी मैरी के घर के पीछे थी।
देखने पर पता चला अच्छा, तो ये उन बच्चों को ऐसा मार दे रही थी और बैकयार्ड में ऐसा। भाई इंटरेस्टिंग है भाई। कि वो कब्र उन बच्चों की थी जो गुम हो गए थे। ब्लडी मैरी शैतानों को उन बच्चों की बलि चढ़ाती थी। ऐसा करने से वो दोबारा जवान और खूबसूरत हो जाती। उस दिन से हमारा गांव ब्लडी मैरी को हमेशा के लिए भूल गया और किसी ने भी ब्लडी मैरी का नाम लेने की बेवकूफ़ी नहीं की। कहते हैं कि रात के वक्त जब आप आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेते हो तो ब्लडी मैरी उस आईने से बाहर निकलती है और आपकी रूह को खींचकर उस आईने में लेकर चली जाती है और आपकी आत्मा हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो जाती है। आई होप कि आप लोग ब्लडी मैरी की जो भी कहानी है पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज हम कंटिन्यू करें, ये एक्चुअली फर्स्ट ही उसका एपिसोड है हॉरर स्टोरीज विद दरवेश अलाइव। एंड मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे भाई।